पापा, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही हर लड़की के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। पापा, ये शब्द अगर आपके कानों में सुनाई दे तो हर वो लड़की होगी जिसके चेहरे पे एक सुकून आ जाता है। वो कहते हैं ना कि पापा अगर साथ है तो हर परिस्थिति जो है वो काफ़ी आसान लगने लगती है, चाहे वो कितनी भी कठिन कोई भी राह हो, कोई भी डगर हो, पापा साथ है तो सब कुछ आसान है। पापा के साए के अंदर देखिए कि हर लड़की सुरक्षित महसूस करती है। पापा ही वो इंसान है जो हर लड़की के ज़िंदगी के सुपर हीरो कहलाते हैं। हर लड़की अगर पति भी देखती है तो वो कहती है कि बिल्कुल पापा जैसा प्यार करने वाला चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी में पापा जो शब्द है वो काफ़ी मायने रखता है। इनका पूरा रोल, पिता का जो रोल है वो काफ़ी मायने रखता है। लेकिन नवादा से एक ऐसे हैवान पिता की कहानी सामने आई है जिसने ना सिर्फ पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया, कलंकित किया, बल्कि हर किसी को ये कहानी जो है वो रोने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो पिता जिसे लड़कियां अपना हीरो मानती हैं अपने जिंदगी का, वो पिता, जैसा कि हमने कहा कि नाम सुनते ही, पापा शब्द सुनते ही हर लड़की के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है कि पापा है तो हर राह आसान है, वो पिता राक्षस बन जाता है। कहानी जो है वो नवादा की है, बिहार के नवादा जिले से सामने आई है, जहां पर एक पीड़िता है जिनका नाम जैनब प्रवीण बताया जा रहा है। उन्होंने जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंच करके अपने पिता के दरिंदगी की पूरी कहानी सुनाई है, जिसे सुनकर ना सिर्फ पुलिस भी सन रह गई बल्कि जिस किसी ने भी, उस आस पड़ोस ने जिसने भी ये कहानी सुनी, सबका माथा चकरा गया। पिता का ये कहना था कि तुम्हारे अंदर मेरी मरी हुई बीवी दिखती है, और उसके बाद अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। पिता का साथ दे रही थी इस पूरे कांड में उसकी सौतेली माँ। अब इस पूरी घटना का जो खुलासा है वो खुद जैनब प्रवीण ने किया है। ये हाथ में जो मेरे आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी है। इस कॉपी में आपको एक कागज लग रहा होगा, एक एफआईआर की कॉपी लग रही होगी, लेकिन इस पूरे कागज में मैं आपको बता दूं कि उस पीड़िता की चीख है, रुला देने वाली कहानी है। एफआईआर में क्या कुछ बताया है जैनब प्रवीण ने, सबसे पहले तो वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगी। पुलिस को बताते हुए उन्होंने लिखा कि जो उनके पिता है, जिनका नाम शफीक अंसारी बताया जा रहा है, वो लगातार पीड़िता के साथ मारपीट करते थे। उनके घर में हर बार कुछ भी बोलने पे उन्हें कमरे में बंद कर दिया करते थे। फिर एक दिन जो सौतेली माँ है उनकी, उन्होंने किसी बात को लेकर के एक शिकायत की जैनब के पिता शफीक अंसारी से, जिसके बाद शफीक अंसारी जैनब को कमरे में ले जाता है, उसे बंद कर देता है, उसके साथ जमकर मारपीट करता है, जिसके बाद जैनब काफी ज्यादा डरी सहमी नजर आती है। और फिर पिता पूछता है उसकी सौतेली माँ से कि आखिर इसके साथ क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में सौतेली माँ कहती है कि जो मर्जी आए करो। बस पिता एक कहानी बनाता है और अपनी बेटी से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर अपनी मरी हुई पहली बीवी नजर आती है, और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। लड़की रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन सौतेली माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है और कोई भी उसके मदद को सामने नहीं आता है। ये पूरी घटना जो है वो झकझोर देने वाली है और लगातार पीड़िता के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कई बार उसके साथ उसका जो पिता है वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, लेकिन कोई भी पीड़िता की आप बीती सुनने को तैयार नहीं होता है। उसे कमरे में बंद किया जाता है और जब वो घर से बाहर जाने की बात कहती है तो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। दोनों ही, सौतेली माँ और जो पिता जिनका नाम शफीक अंसारी बताया जा रहा है, वो दोनों ही मिलकर लड़की को बार बार धमकी देते हैं कि अगर तुम घर के बाहर गई या फिर किसी को भी इस कहानी के बारे में बताया, किसी को भी अपनी आप बीती सुनाई, तो तुम्हें सीधा जान से मार देंगे। जिसके बाद एक बार मौका देख करके जो जैनब प्रवीण है वो घर से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी पिता के हाथों पकड़ी जाती है और फिर इसके बाद पिता उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे जैनब की जान बचती है और फिर एक दिन मौका देखकर जैनब घर से भाग जाती है। घर से भागने के बाद जैनब जो है वो सीधे पहुंचती है अपने पड़ोसी के घर। जो पड़ोसी को पूरी कहानी जब पता लगती है, जैनब एक एक बात जब बताती है, तो उसके बाद उन्हें वहां पर शरण दिया जाता है और शरण देने के बाद जैनब एक दिन मौका देकर के हिम्मत दिखाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वालों को एक लिखित आवेदन देती है, जहां अपने हैवान पिता की पूरी कहानी जो है वो बताती है। और जैनब इस एफआईआर कॉपी में बताती हैं 6 अप्रैल का दिन वो मनहूस दिन होता है जिसका जिक्र इस
एफआईआर की कॉपी में जैनब प्रवीण ने किया है और बताया है कि 6 अप्रैल ही वो दिन था जब उसके पिता ने घर में उसे गलत तरीके से सबसे पहले तो छूने की कोशिश की, जिसका जैनब ने विरोध किया। और जब विरोध किया तो पिता ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसके हाथ को मरोड़ा और फिर उससे घटिया घटिया सवाल किए गए। उस दिन जैसे तैसे जैनब ने पिता के चंगुल से खुद को छुड़ाया और फिर अपने कमरे में चली गई। फिर आता है अगला दिन 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को फिर उसके साथ बंद कमरे में वही हरकतें की जाती है, जिसका फिर से वो विरोध करती है। और जैसे ही इस बार विरोध करती है तो उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है। ये दिन था 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के बाद एक और घटना का जिक्र किया गया है और इस बार है 9 अप्रैल की ये तारीख। एफआईआर कॉपी में जो है हम आपको दिखा रहे हैं। 9 अप्रैल की तारीख जो है वो यहाँ जिक्र करते हुए कहती है कि उनकी फूफी घर आई हुई थी और किसी वजह से फूफी के जो कपड़े रखे हुए थे वो जैनब के हाथों जल जाता है। एक मच्छर भगाने की अगरबत्ती होती है, उस अगरबत्ती से ना जाने कैसे भी भूल चूक से वो कपड़े जल जाते हैं गिरने के बाद, जिसके बदले में वो माफ़ी भी मांगती हैं अपनी फूफी से भी और अपनी सौतेली माँ से भी। लेकिन सौतेली माँ जाकर के सीधा सीधा उसके पिता से शिकायत कर देती है शफीक अंसारी से, जिसके बाद शफीक अंसारी गुस्से में सामने आता है और फिर जैनब प्रवीण की पिटाई करना शुरू कर देता है। वो रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, माफी मांगती रहती है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सब मिलकर के उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद फिर कमरे में ले जाकर के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। शफीक अंसारी लगातार जैनब प्रवीण के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उसे बार बार जब वो मना करती, इसका विरोध करती, तो उसकी जमकर पिटाई करता और बदले में उसे ये कहता था कि तुम्हारे अंदर मुझे मेरी मरी हुई बीवी नजर आती है। आपको बता दें कि जैनब प्रवीण की मां नहीं है, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद शफीक अंसारी, जो कि जैनब प्रवीण के सगे पिता बताए जाते हैं, उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद जो सौतेली मां जैनब प्रवीण की आई, वो जैनब प्रवीण के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही थी। जैनब प्रवीण ने कई बार पिता की शिकायत पहले भी अपनी सौतेली माँ से किया था, लेकिन सौतेली माँ ने जैनब प्रवीण की एक भी नहीं सुनी और उल्टा पिता को इस कुकर्म में साथ देती हुई नजर आई। और पिता शफीक अंसारी लगातार इस तरीके के कुकर्म को अंजाम देता रहा। हालांकि जैनब प्रवीण अब पिता के चंगुल से बाहर है। वो सीधे पुलिस के पास पहुंची है हिम्मत दिखाते हुए और सारी घटना का जिक्र करते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि जो आरोपी पिता है शफीक, वो और सौतेली माँ दोनों को हिरासत में ले लिया है। अब थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि लड़की के लिखित आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई। पिता और उसकी सौतेली माँ को हिरासत में ले लिया गया है और लड़की को फिलहाल मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि इस घटना ने पूरे आसपास के इलाके को सन करके रख दिया है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो बिल्कुल हैरान रह गया। इस घटना ने पूरी तरीके से एक पिता और बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। क्राइम की कहानी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स हम आप तक लेकर के आएंगे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार तक और क्राइम की कहानी देखने के लिए जुड़े बिहार तक से हर रात 10 बजे। और ये जानकारी, ये खबर जो आप सुन रहे थे, ये पहुंचाई थी हम तक नवादा से हमारे संवाददाता सुमित भगत ने।